Good morning, everyone. How are you all? I hope you're well and good at your places. So, we are going to start our new chapter. The chapter name is The Government and Economic Development. बेटा ये आपका सिविक्स का चैप्टर है. आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं. आपका चैप्टर का नाम है, रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, द गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक सिस्टम. दैट इज पेज नंबर 245. तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. सबसे पहले बेटा आपका जो चैप्टर का नाम है उसको मतलब समझ लेते हैं हम एक बार. द गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी होती है, दैट इज़ आर्थिक विकास जो होता है हमारा, ठीक है. एंड द गवर्नमेंट क्या होती है हमारी, जो भी हमारा मेन स्तंभ होता है जिसकी वजह से हमारे कंट्री या स्टेट में जितने भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होते हैं उनकी इम्प्लीमेंट होती है किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है. यानी कि जो गवर्नमेंट के सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके थ्रू कैसे हम अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखते हैं. देन द गवर्नमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर कंट्री. दैट मीन्स जो गवर्नमेंट होती है हमारे एक महत्वपूर्ण स्तंभ, पिलर माना जाता है, असेंशियल कंपोनेंट्स है हमारी कंट्री, देश में. इट इज़ इंस्टीट्यूशन दैट मेक्स अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डिसीजन टू गवर्न ए कंट्री. दैट मीन्स जो हमारा इंस्टीट्यूट, जो संस्थान है हमारा, मेक्स बनाता है किसको, जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं और जितने भी इकोनॉमिक आर्थिक चीज़ें हैं, एंड सोशल डिसीजन यानी कि जो सामाजिक डिसीजन है जो हमारी पब्लिक बेस पर गवर्नर के थ्रू पूरी कंट्री में लिया जाता है. इनफैक्ट द गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग ए कंट्री और ए स्टेट. कैसे वो गवर्नमेंट पूरे स्टेट या पूरी कंट्री को कैसे कंट्रोल करके रखती है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. किन वजह से वो उसको कंट्रोल करके रखती है और कौन से तरीके से वो उसको कंट्रोल करना चाह रही है. देन उसमें फर्स्ट टॉपिक है बेटा आपका नीड फॉर ए गवर्नमेंट. वाई नीड फॉर ए गवर्नमेंट, क्यों ज़रूरत है हमें सरकार की. देन इन एनी सोसाइटी द इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द नंबर्स ए वेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स एंड कैन नॉट बी सेम. जैसे हमारी फैमिली में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, उनकी चॉइस और उनका जो पसंद होती है वो अलग अलग होती है, वैसे ही हमारा देश बहुत बड़ा है, उसमें जो सबका इंटरेस्ट है, सबकी प्रॉब्लम्स है, वो सबकी अलग अलग हैं. द क्लैश ऑफ द इंटरेस्ट अमंग द पीपल्स फॉर द क्राइम्स कॉजेज एंड कंफ्लिक्ट द लॉलेसनेस. दैट मीन्स इसका क्या मतलब है बेटा, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उनको क्या है, जो कुछ पीपल्स उनमें इंटरेस्टेड हैं, कुछ नहीं है, जिसकी वजह से कि जो हमारी सिचुएशन है, इन द सच ए सिचुएशन माइट कैन बी बिकम्स राइट, कि कुछ जगह हमें वो ठीक लगती है और कुछ जगह हमें वो गलत लगती है. Then, so the restore the law and order to ensure the cooperation among the peoples to make the collectively decisions and get things done in need of political organization well built. जिसकी वजह से हम एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हम एक संगठन बनाते हैं, यानी कि हम अपना नेता चुनते हैं, जिसकी वजह से हम ये महसूस करते हैं हाँ कि जो हमारी पार्टीज़ हैं, हमारी जो पब्लिक इशू है वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगे. देन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नॉन एज ए गवर्नमेंट. उस राजनीतिक संगठन को हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट. द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं. द गवर्नमेंट परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस सच एज मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर्स, प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज लाइक एक्शंस ऑन द सोशल इशूज. जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कैसे करना है, प्रोवाइडिंग कैसे जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड करानी है पब्लिक लेवल पर, और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो हमें प्रोवाइड करानी है, एंड सोशल इशूज़ कैसे हमें सोशल इशूज़ को सोल्व करना है. लाइक आपको प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज़, कैसे हमें अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना है, नेवी फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, किसके द्वारा हम अपनी बाउंड्रीज़ को सेफ रख सकते हैं. अंडरटेकिंग द रिलीफ मेजर्स, मेकिंग द रूल्स, कैसे हम रूल्स, अंडरटेकिंग द रिलीफ यानी कि एक रिलीफ में रहकर हम अपने रूल्स को मेंटेन कर सकते हैं. एंड बट देयर शैल वी स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट. इस चैप्टर में हम अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी गवर्नमेंट जो हमारी आर्थिक सुविधाओं को कैसे और बेहतर बना सकती है. तो उसके लिए बेटा आपकी गवर्नमेंट की जो प्रेजेंस होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट हाल में प्रेजेंट में है वो कैसे हमारे जो कंट्री है या कंट्री के जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं और जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं उनको कैसे डेवलप कर सकती है, उन चीज़ों को जिन चीज़ों की एट प्रेजेंट हमें ज़रूरत होती है. द इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज जज्ड बाय द एबिलिटी टू वर्क टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल. जो इफेक्टिवनेस होता है गवर्नमेंट की, यानी कि
वो गवर्नमेंट जो 5 साल के लिए काम करती है, 5 साल के अंडर वो बदलती रहती है, तो उसकी एबिलिटी जो यानी कि उसकी योग्यता उसके काम पर निर्भर करती है कि कौन सी सरकार ने कितना टाइम में इतना काम बेहतर तरीके से किया है। यानी कि वेलफेयर का मतलब होता है कि समर्थ यानी कि कल्याण, यानी कि पीपल्स के हक में, जो आम जनता है उसके हक में कितना काम किया। सोशल वेलफेयर इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी। दैट मीन्स जो हमारे सोशल वेलफेयर्स होते हैं यानी कि जो सामाजिक कल्याण होता है, लाइक जो हमारे एनजीओज होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पुवर्टी रेट पे पीपल्स होते हैं, वो पॉसिबल ओनली देयर इज़ द इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटीज़। यानी कि जो हमारी प्रोस्पेरिटीज़ हैं, दैट मीन्स जो हमारी योग्यता है आर्थिक बेस पे, वो रिक्वायर्ड वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा है वो कैसे और बेहतर हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द बेसिक फैसिलिटीज़, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर करता है बेसिक स्ट्रक्चर को। रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए कि हम अपने डेवलप्ड कंट्री को और विकसित कर सकते हैं। लाइक हमारी इकोनॉमिकल कंट्री, सबसे पहले जो हमारी आर्थिक है चीज़ें हैं वो अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो हमारी यातायात के साधन है वो, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है वो, एजुकेशन जो शिक्षा है, हेल्थ केयर जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, एक्सेट्रास। देन उसके बाद हम बात करेंगे बेटा जो आपकी गवर्नमेंट है, वर्क्स फॉर द वेलफेयर, यानी कि मानव समाज की कल्याण के लिए जो गवर्नमेंट काम करती है। दे प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ द पीपल सच एज वाटर सप्लाई, की जो बेसिक चीज़ें हैं जिनकी हमें पूरा दिन या हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है, लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ care, education, etc. They build roads, bridges, schools, hospitals, water supply, and electricity are provides postal and railway services. It is a responsibility of the government to ensure that all the citizens have enough to eat. दैट ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर सिटीज़न को पेट भर खाना मिल पाए, यानी कि इनफ टू ईट। इट कंट्रोल द इंक्रीजिंग प्राइजेज ऑफ द कमोडिटी। दैट मीन्स कि हमें ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो हमारी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर पाए। ठीक है बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे आपका जो हमारी इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। थैंक यू एवरीवन, स्टे हैप्पी।